प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए। आज का क्लास लास्ट क्लास है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी श्वसन चैप्टर जो चल रहे हैं। यहाँ पे पहले हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, कुछ पढ़ा दिए थे। यहाँ देखिए श्वसन चैप्टर चल रहा है, आज का लास्ट है। क्या है? आज लास्ट है। बहुत ही हम क्या कहेंगे, आज जो है लास्ट है, बेहतरीन तरीका से आज लास्ट है। इसीलिए आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, साथ ही साथ इस क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने आप लोग को पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ चीज़ और बच गए जो कि आज के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव बच जाएगा। ऑब्जेक्टिव दो तीन चैप्टर छोटा छोटा है, इन चैप्टरों को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए, हम 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसीलिए उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोगों को किसी भी दिक्कत नहीं होंगे पढ़ने में। आप हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करिए, आप हमेशा हमारे साथ ही जुड़े रहने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ देखिए, हमारे कंटेंट को थोड़ा सा हम मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ करके अपने पढ़ाई को भी लेवल ऊंचा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए, कल के क्लास में हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे, इन चीज़ों के बारे में हमने श्वसन अंग के बारे में पढ़ा देते, कुछ जीवों के बारे में हम बताए थे, उसका श्वसन अंग क्या है, कुछ चित्र दिखा करके जिस प्रकार से हमने समझाए थे। आज के क्लास में हम बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे इसको, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बेहतरीन तरीका से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहता है श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कितना क्रिया का है? श्वसन क्रिया जो है 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। यह देखिए, ये क्या है? श्वसन यहाँ पे होना चाहिए, पश्चात लिखा है श्वसन। यहाँ देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है? श्वसन देखिए, क्रिया के श्वसन, देखिए श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़ों की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया श्वसन कहलाती है। देखिए, हम जब सांस लेते हैं या तो नाक द्वारा लेते हैं, ये फेफड़ा में जाता है, उसके बाद ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन में मिल करके यह करता है शरीर, यानी ये क्या करता है, उसके बाद जो है ना कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में यानी पहुंचने का काम करता है। इसीलिए जो है ना, इसीलिए सीधा गया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा के हीमोग्लोबिन मिल गया, उसके बाद कोशिका में गया। यानी समझे आप किस प्रकार से ऑक्सीजन गया, पहुंचा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। यहाँ पे देखिए, जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन गया तो वह हीमोग्लोबिन के साथ यदि मिलता है तो उसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यानी क्या कहा, यदि श्वसन तो गया यहाँ से, फेफड़ा के बाद वह हीमोग्लोबिन में यदि मिला, हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद क्या हुआ, वह ऑक्सी श्वसन कहला। यदि मिल गया हीमोग्लोबिन में, वह क्या क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या इस बातों को आप समझ पा रहे हैं बेहतरीन तरीका से? हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीका से इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, कह रहे हीमोग्लोबिन, कह रहा हीमोग्लोबिन को देखिए, हीमोग्लोबिन प्लस O2 ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन उच्छ्वास श्वसन क्रिया के दौरान जो शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, यहाँ देखिए, फेफड़े तक आता है और यह फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उस वायुमंडल में छोड़ देता है। देखिए, ये सब काम करता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालने के इस पूरे क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। देखिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर, उसे क्या कहेंगे? उच्छ्वास कहेंगे। कहाँ पे है भाई, चल गए थे? हाँ देखिए, हाँ उच्छ्वास कहते हैं। जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो इसे हीमोग्लोबिन को कॉनॉक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन CO2 का क्या, कार्बोनॉक्सी हीमोग्लोबिन प्रश्वास और क्या उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को धासोवास कहते हैं। क्या धासोवास कहते हैं।
ये देखो, ये क्या कहते हैं, धासोवास कहते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा समझने का बेहतरीन तरीका से करेगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करने के लिए तो छूटिए गया है, इसको अंडरलाइन करने के लिए छूट गया है। अब यहाँ देखने का प्रयास, यहाँ देखने का प्रयास कि पौधे में श्वसन क्या है भाई, पौधे में श्वसन को हम देखेंगे। इतना देर से हम देख रहे कि जीव जंतु में श्वसन, लेकिन अब देखेंगे पौधे में श्वसन। क्या चीज़ में देखेंगे, तो पौधों में हम श्वसन को देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। कह रहे पेड़ पौधे अपनी श्वसन की क्रिया पत्तियों, तनों और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा करते हैं। यानी देखिए, पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, एक पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र, तनों और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा करते हैं। क्या द्वारा, छोटे छोटे छिद्र द्वारा करते हैं। पत्तियां में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियां में क्या चीज़ पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। अच्छा, पत्तियां में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। एक भाग होता है जो कि रंध्र होता है, उसी के द्वारा पौधे क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं अपना। तनों में वातरंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। वातरंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वातरंध्र पाए जाते हैं। चलिए, जड़ों में मूलरोम के द्वारा पौधों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान। मूलरोम होता है, जड़ में क्या होता है, एक मूलरोम होता है। जड़ में क्या होता है, एक जड़ का बात करेंगे हम, एक मूलरोम होता है जो कि गैसों का आदान प्रदान करता है। चलिए आगे आप यहाँ देखिए, यहाँ आप देखने का प्रयास करिए थोड़ा सा। कारण पेड़ पौधे में धसन लिखिए गया, श्वसन होना चाहिए, श्वसन, श्वसन लिख लीजिएगा। इनको थोड़ा सा सुधार करके धसन लिखा गया है। कह रहा श्वसन की क्रिया बहुत मंद गति से होती है। क्या होती है, बहुत ही मंद गति से होता है। क्या गति से होता है, मंद गति से होता है श्वसन क्रिया। पेड़ पौधे की पेड़ पौधे के द्वारा होना है। पेड़ पौधे भी श्वसन होगा। श्वसन क्रिया में थोड़ा ये क्वेश्चन है शायद, लगता है कोई। यहाँ देखिए, पेड़ पौधे में श्वसन की क्रिया रक्त क्या है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से उत्तर, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। अच्छा, इस थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा कुछ त्रुटि लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ से यहीं तक आप एंड कर दीजिएगा, यहीं तक आप एंड कर दीजिएगा। लिखने वाला चीज़ यहीं तक है। यहाँ आप देखिए, आप थोड़ा सा देखेंगे। अब जंतु में हम श्वसन देखेंगे। क्या चीज़ में, जंतु में देखेंगे श्वसन। जंतु में क्या करेंगे, श्वसन हम देखेंगे। आखिर जंतु में श्वसन किस प्रकार से होते हैं। सूक्ष्म जीव देखिए, कर एक कोशिकीय जीवों में श्वसन होना चाहिए। ये बहुत मिस्टेक लिखा गया है, पता नहीं टाइपिंग में कितना मिस्टेक कर दी। यहाँ देखिए, सूक्ष्म जीवों में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे विसरण, थोड़ा सा विसरण को हम देखेंगे। करा सूक्ष्म जीवों में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे, जब कोई चीज उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर एक आर्द्र पानी में झिल्ली को पार करके जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। उसे विसरण कहते हैं। क्या विसरण के बारे में आपको समझ में आया एक बेहतरीन तरीका से। हम उम्मीद करते हैं कि विसरण के बारे में आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ पाए होंगे। अब इस बात को थोड़ा सा देखने का हम बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं एक जहरीले गैस है। कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड को यह आप क्या कहा, प्राणघात गैस से क्यों बोलते हैं। आज देखिए इसका आंसर को आप देखिए, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीले गैस माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे जहरीला गैस माना, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है और यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति मौत हो जाता है। क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्रघातक गैस भी कहा जाता है। अच्छा, प्रघातक गैस भी कहते हैं इसको। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ के श्वसन और दहन में अंतर हम देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से। क्या करेंगे, श्वसन और दहन में अंतर। इस प्रकार श्वसन या दहन है, इस प्रकार क्या है, श्वसन और दहन है। यहाँ देखिए, यह क्रिया निर्जीव में होता है। श्वसन निर्जीव में होता है, ये गलत लिखा है। श्वसन हमेशा सजीव में होता है। क्या होता है, सजीव में होता है। यहाँ आप सुधार लीजिएगा, श्वसन हमेशा सजीव में होता है। यहाँ पे ये गलत है, श्वसन हमेशा, यह क्रिया निर्जीव में होता है। दहन क्या होता है, हमेशा निर्जीव में होता है। कह रहे यह रासायनिक क्रिया है, यह एक
अरे भाई यहाँ तो बहुत कुछ लगता है। यह आमंत्रित प्रक्रम होता है, यह जो आमंत्रित प्रक्रम होता है यह तीव्र क्रिया होती है, यह तीव्र, दोनों चीज़ एक ही लिखा गया है। अंतर इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर में कुछ त्रुटि आ गया। क्या होता है? यह रासायनिक क्रिया, ये तो सही है रासायनिक क्रिया, यह रासायनिक क्रिया नहीं होती, इसमें कर लीजिएगा नहीं होती, ठीक है। उसका यह क्रिया आमंत्रित प्रक्रम होता है, यह आमंत्रित प्रक्रम नहीं होता, इसमें लगा लीजिएगा क्या होता है? नहीं होता है। उसके बाद देखिए यह तीव्र प्रक्रिया होती है, यह मंद प्रक्रिया होती है। यह क्या होता है? मंद प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा लगता है कुछ कुछ त्रुटि हो गया इस क्वेश्चन में भी। चलिए ठीक है, आज के चैप्टर ये समाप्त हो जाते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।